दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को न्यूट्रल होकर देखें। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद जो है वो आपको एडुकेट करना है, आपको इन्फॉर्म करना है, आपको अवेयर करना है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम किसी कंपनी को, किसी कॉर्पोरेशन को, किसी प्रोडक्ट को हम क्रिटिसाइज़ करें, उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी करें। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ आपको अवेयर करना चाहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब भी मार्केट में आता है तो कंपनियाँ उसकी अच्छाइयों को उजागर कर करके उसको प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करती हैं और प्रोडक्ट बिकता भी है। लेकिन कंपनियां कभी भी जो उसकी खामियां होती हैं, उसकी जो इफ एंड बट होते हैं, उसको बताने की कोशिश नहीं करती और वो खामियां कहीं ना कहीं आगे चल के भविष्य में ग्राहक के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों जीवन उत्सव के बारे में, जो कि LIC का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, जो 29 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ है और इसकी बढ़ चढ़ के प्रमोशन की जा रही है। हर जगह पे इसके बारे में चर्चा की जा रही है और काफ़ी जोरों शोर से इसकी प्रमोशन की जा रही है। लेकिन इसी बीच में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कस्टमर की बहुत सारी क्वेरी है कि ये प्रोडक्ट तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारी कन्फ्यूजन को लग रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर करें, क्योंकि सब अच्छाइयों के बारे में बात करें। कोई इसके इफ एंड बट या हानि के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई इसकी खामियों के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ यही है कि आपको जीवन उत्सव की और जो हिडन पॉइंट्स हैं, जो छुपी हुई खामियां हैं, उसके बारे में आपको जानकारी हो, ताकि जब आप इस प्रोडक्ट को लें तो निर्णय लेने में आपको आसानी हो कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है कि नहीं है। और अगर आप एडवाइज़र हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप ही हैं जो कस्टमर को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो जब आपको इसकी USP पता है तो आपको इसके हिडन पॉइंट्स भी पता होने ज़रूरी है, ताकि जब आप इस प्रोडक्ट को समझ जाएंगे अच्छे से, तब आपको ये समझ में आएगा कि आपको ये प्रोडक्ट किसको देना है या किसको नहीं देना है। तो दोस्तों, आज हम जीवन उत्सव के ही बारे में बात करेंगे और जीवन उत्सव की हिडन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो बहुत काम की है दोस्तों आपको, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी हाइप क्रिएट की जा रही है इस प्रोडक्ट की, और ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पर कस्टमर भी डिमांड कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी हाइप क्रिएट की LIC ने, उस तरीके से कस्टमर भी क्वेरी कर रहा है इसके ऊपर। तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आने वाले जो कस्टमर हैं आपके, या अगर आप खुद कस्टमर हैं, तो प्रोडक्ट लेने से पहले निर्णय लेने में आपको आसानी होगी कि प्रोडक्ट मेरे लिए है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को पॉइंट में कवर करने की कोशिश करें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहली बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे LIC दावा करे कि ये जो प्लान है ये शॉर्ट टर्म प्लान है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये प्लान कहीं से भी शॉर्ट टर्म नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म जो है सिर्फ 5 साल के रखी गई है, लेकिन पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला आपको 6 साल के बाद, यानी 6 साल का वेटिंग पीरियड रखा गया है, यानी 11वें साल से इसका बेनिफिट स्टार्ट होगा। तो कहीं से भी शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म प्लान जो होते हैं वो 1 या 2 साल के होते हैं और मैक्सिमम 5 साल के होते हैं, और 5 साल में भी जो होते हैं उसका जो पे आउट होता है वो 5वें साल के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। उसको हम शॉर्ट टर्म प्लान कर सकते हैं। ये कहीं पे भी शॉर्ट टर्म प्लान की भूमिका नहीं निभाता, क्योंकि 5 साल का प्रीमियम भरने के बाद आपको 6 साल का वेट करना है, उसके बाद आपको पे आउट मिलेगा। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे LIC कह रही है कि जो भी सम एश्योर्ड पॉलिसी धारक लेने वाला है उस सम एश्योर्ड का हम 10% गारंटर देने वाला है, जो कि बिल्कुल सही है। 10% गारंटेड मिलने वाला है। अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का प्लान लिया है तो उसको 50,000 रुपये गारंटेड मिलेंगे जब उसकी पॉलिसी का प्रीमियम टर्म खत्म हो जाएगा, साथ में वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद। यानी अगर उसने 5 साल की पॉलिसी ली है तो पहले 5 साल प्रीमियम भरेगा, उसके बाद 6 साल वेट करेगा, उसके बाद उसको 12वें साल से उसको 10% मिलेगा उसके सम एश्योर्ड का, यानी कि 50,000 रुपये। दोस्तों, अगर हम आज की बात करें, जब भी हम कोई रिटर्न, क्योंकि LIC दावा करे कि ये प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ये कहीं पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके ऊपर मैं 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ दोस्तों, डिटेल वीडियो बना चुका हूँ इस प्लान के ऊपर, और भी एनालिसिस के ऊपर डाली मैंने, आप जा करके देख लेंगे और उनको देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट के डिटेल में भी और चीज़ समझ में आ जाएंगी कि इस प्रोडक्ट की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या खामियाँ हैं। और ये हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रोडक्ट की बेसिक चीज़ों को। तो जो 10% का दावा हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, जो गारंटेड है 10% होल लाइफ के लिए मिलने वाला है। अगर हम आज की डेट के हिसाब से बात करें और हम आंकड़ों को देखें, मतलब मेरे कहने पर ना जाए, हम अगर आंकड़ों को देखें तो 10% दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक चीज़ होती है। इन्फ्लेशन भी एक चीज़ होती है, और इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्फ्लेशन आज की डेट में कंट्री का 6 से 7% के बीच है। यानी कि मैं 10% रिटर्न की बात कर रहा हूँ, कब? आज से 11 साल बाद, मिनिमम 11 साल बाद। मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर किसी ने 10 साल का टर्म लिया है तो उसको भी 3 साल रुकना है, किसी ने 16 साल का टर्म लिया है तो उसको 3 साल रुकना है, 19 साल से पेमेंट स्टार्ट होगी, किसी ने 11 साल का टर्म लिया है तो उसको भी रुकना है। तो इस तरीके से देखें तो मिनिमम हम 11 साल की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे देखिए आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे जो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.4 चल रहा है, ठीक है। 10% मुझे मिलने वाला है 11 साल बाद। अब 11 साल बाद मेरी इन्फ्लेशन कॉस्ट क्या रहेगी वो आप खुद ही अंदाज़ा मार सकते हैं जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ चल रही है। तो ये कहीं पे भी लुक्रेटिव अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये मेरे जो जमा पैसे हैं उसी का 10% मिलने वाला है। क्योंकि एवरेज अगर आप निकालेंगे तो जो प्रीमियम आपका बन रहा है 5 लाख रुपए के ऊपर, वो तकरीबन 1 लाख कुछ रुपए के आसपास बनेगा, 1,10,000 के आसपास। मतलब कि 5 लाख से ज़्यादा पैसा आप देने वाले हैं अपने सम एश्योर्ड से। और सबसे खास बात है कि इसमें GST भी आप पे करेंगे, जो कि आपको कहीं पे भी उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और आप अपने अमाउंट से ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन आपको जो अमाउंट मिलने वाला है 10% वो मिलने वाला है सम एश्योर्ड का, ना कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। तो 10% कहीं पे भी लुक्रेटिव अमाउंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर मैं आज बैंकों की बात कर लूँ, आज किसी भी बैंक को उठा कर देख लेंगे तो जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आप लिस्ट देखेंगे, यहाँ पे बजाज फाइनेंस को हम छोड़ दीजिए क्योंकि NBFC है, हम इसकी बातें हम बैंकों की बात कर लेते हैं। SBI बैंक के देखेंगे तो आज SBI बैंक का जो रेट है वो 7.10 रेट है FD का। वहीं पे अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.60 है। ICICI बैंक का देखेंगे तो 7.10 है और सीनियर सिटीजन में 7.65 है। मतलब किसी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से कम नहीं है। तो जब मुझे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज से ही मिल रहा है तो मैं उस चीज़ को लेने के लिए 10 साल का वेट क्यों करूँगा। अब ये सारे बैंक देख लेंगे यहाँ पे, IDFC बैंक, कोटक बैंक, कैनरा बैंक, येस बैंक, इंडस बैंक, PNB बैंक, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75, 7.25, 7.85, 7%, इस तरीके से रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है मुझे, आज मिल रहा है। यहाँ पे पैसा मैं आज नहीं दूंगा, यहाँ पे पैसा मैं अगले 5 साल तक भरूंगा, 1-1.5 लाख रुपये भरूंगा। 5 लाख की पॉलिसी ली, उसके बाद मैं 6 साल वेट करूँगा, उसके बाद मुझे 10% मिलेगा। अगर मैं इस पैसों को आज ही मैं अपने FD में डाल दूँ तो मुझे हर साल भी अगर 6% का रिटर्न मिल रहा है तो भी ये पैसा मेरा बहुत ज़्यादा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी मुझे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कहीं पे भी हमारी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, तो ये पैसा आगे चलकर हमारा माइनस में ही जाने वाला है। और ये पैसा कहीं ना कहीं पे हमारा डेड स्टॉक में काउंट होगा, हमारी लाइबिलिटीज़ में काउंट होगा, ना कि हमारे एसेट में काउंट होगा। तो ये आगे चल के हमारे एक निर्णय गलत साबित हो सकता है कि हमने जो 10% की गारंटेड इनकम की बात की है, ये कहीं ना कहीं पर नेगेटिव जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे LIC ये करती कि 5 साल का प्रीमियम भरने के बाद 6ठे साल से पेमेंट कर देती, तो भी ये जस्टिफाई था कि ये होल लाइफ प्लान कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिशियल होता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको अब लाइफ टाइम मिलने वाला 10%। लेकिन यहाँ पे ऐसा LIC ने नहीं किया। यहाँ पे LIC ने टेक्निकल कह लीजिए चाल चल दी कि 5 साल का PPT बता दिया, 6 साल का वेटिंग दे दिया और 10 साल दे दिया सम एश्योर्ड का। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, जो कि अगर इंश्योरेंस एडवाइजर से किसी पूछेंगे या किसी भी जानकार से पूछेंगे तो इंश्योरेंस आदमी लेता किस लिए। इंश्योरेंस आदमी इंडिया के अंदर हम बात करें, अपने देश की बात करें तो 2 पॉइंट से लेता है। एक तो टैक्स बेनिफिट के हिसाब से कि मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाए, और दूसरा उसमें मेरे को रिटर्न मिल जाए। वो कभी भी रिस्क के पॉइंट ऑफ से इंश्योरेंस नहीं लेता, क्योंकि इंडिया में रिस्क का पॉइंट अगर होता और रिस्क के पॉइंट से इंश्योरेंस लेता तो टर्म इंश्योरेंस बिकती, जो कि नहीं बिकती है। तो यहाँ पे LIC जो बिकती है वो रिटर्न, सेविंग और कह लीजिए टैक्स बेनिफिट पे बिकती है। तो अगर यहाँ पे टैक्स बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये जो 10% की हमने पिछले पॉइंट में बात की, ये 10% भी टैक्सेबल होने वाला है, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 80C और सेक्शन 1020 के तहत, यानी अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो उसका 10 टर्म रिस्क कवर अगर आपका नहीं है तो आपको उसकी मैच्योरिटी पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो 10% की, 10% दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, ये 10% सर्वाइवल बेनिफिट है, यानी कि मनी बैक है। लेकिन 1010D मनी बैक के अंदर भी आता है, सर्वाइवल बेनिफिट में भी आता है और मैच्योरिटी में भी आता है। यानी जो भी पैसा पॉलिसी की मैच्योरिटी पे या कैशबैक के रूप में मिले या सर्वाइवल बेनिफिट के मिले, ये सब अंदर 1010D सेक्शन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे 1010D सेक्शन के अंदर ये नहीं आ पाती है, क्योंकि हमारा जो रिस्क कवर बनता है वो 10 टाइम नहीं बन पाता प्रीमियम का, क्योंकि 5 लाख का जो पॉलिसी का प्रीमियम जो है 5 साल के टर्म पे तकरीबन 1,10,000 के आसपास बनता है, जो कि उसका 10 टर्म देखें तो 11 लाख रुपये बनना चाहिए, जबकि जो कि 5 लाख रुपये रिस्क कवर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये टैक्स बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है, यानी इस पर TDS भी कटने वाला है और इनकम टैक्स भी जाने वाला है। तो ये भी चीज़ खत्म हो गई। अब चौथे पॉइंट की बात करें, जो सबसे मेन पॉइंट है इस प्लान का, सबसे बड़ा जो हिडन पॉइंट है वो दोस्तों ये है कि इसके अंदर कोई मैच्योरिटी बेनिफिट ही नहीं है। मतलब कि जो भी पैसा हम जमा करने वाले हैं उस पैसे का कोई रिटर्न ही नहीं आने वाला, नो मैच्योरिटी।
जब कोई मैच्योरिटी नहीं तो कोई बेनिफिट ही नहीं, मैच्योरिटी बेनिफिट है ही नहीं इसके अंदर। तो ये एक सबसे बड़ा लॉस है कि मैंने एक पैसा 5 साल लगा करके इकट्ठा किया कि मेरे कल को काम है। तो पहले तो मुझे 5 लाख रुपए पे जो मैंने 5 लाख के लिए पैसा जमा किया है उसका मैंने 6 साल 10 साल वेट किया, उसके बाद मुझे उसका 10% मिल रहा है, उसका मुझे कोई मैच्योरिटी बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। यानी कल को मैं अगर विड्रॉ करना चाहूँ सरेंडर करने जो पॉलिसी को तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। तो सरेंडर फैक्टर भी 0 के तरीके से ही है, बहुत कम पैसा मिलेगा, जो कि ना के बराबर कह सकते हैं आप। कई लोगों का कहना यहाँ पे होगा जो एडवाइजर होंगे कि सर इसमें देखो पहले दिन सर रिस्क कवर भी मिल रहा है आपको, मतलब इन्वेस्टमेंट तो हो रही है साथ में रिस्क कवर मिल रहा है। तो अगर हम रिस्क कवर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर रिस्क कवर ना के बराबर है। 5 लाख रुपए का रिस्क कवर लेने के लिए मैं 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूँ दोस्तों, 1,10,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हैं हम। तो 1,10,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों 5 लाख का रिस्क कवर के लिए। 5 लाख का रिस्क कवर अगर मैं आज की डेट में किसी भी सरकारी बैंक में जाऊँ तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत 330 रुपये में 2 लाख का रिस्क कवर मिलता है, 330 रुपये में। तो मैं वहाँ पे 1,10,000 रुपये क्यों दूंगा? अगर मुझे रिस्क कवर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो 330 रुपये मेरे को कवर मिल रहा है 2 लाख रुपये का, और 700 रुपये में किसी भी गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ 15 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। तो यहाँ पर रिस्क कवर दोस्तों ये बिल्कुल कह लीजिए कोई पॉइंट नहीं बनता है इस पॉलिसी पर रिस्क कवर, क्योंकि LIC का यहाँ पर मकसद रिस्क कवर देना नहीं था। LIC का मकसद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को उठाना था, प्रीमियम को उठाना था। तो यहाँ पे और हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर रिस्क कवर भी कुछ भी नहीं है, रिस्क कवर ना के बराबर है। यानी पॉलिसी धारक की अगर डेथ हो जाती है एक प्रीमियम भर के भी तो उसको सिर्फ बेसिक सम एश्योर्ड मिलने वाला है, या प्रीमियम का 107 गुना मिलने वाला है, या सम एश्योर्ड प्लस जो गारंटेड एडिशन है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे मोटा मोटा उसको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। और गारंटेड एडिशन की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे LIC ने बोला है यहाँ पे हम 40 रुपये गारंटेड एडिशन दे रहे हैं हर साल। तो अगर 40 रुपये भी जोड़ देते हैं 5 लाख के ऊपर तो 20,000 रुपये बनते हैं दोस्तों। यानी 5,20,000 रुपये उसको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा उसकी डेथ पे, जब उसने अगर उसकी डेथ 1 साल के अंदर होती है। छठे पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं, ये LIC का इस प्लान का सम एश्योर्ड, यानी कि 5 लाख रुपये की मिनिमम पॉलिसी स्टार्ट होती है। ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि LIC के अगर हम ऑडियंस को देखें, LIC के क्लाइंटेज को देखें तो LIC का जो क्लाइंटेज एवरेज 2 लाख रुपये का सम एश्योर्ड में कंफर्टेबल रहता है। तो 2 लाख के सम एश्योर्ड की प्रीमियम काफ़ी कम आता है। यहाँ पे LIC अगर ये कह रही कि यहाँ पे हमारा टारगेट यंगस्टर्स है, तो दोस्तों यंगस्टर्स से आपको बता दूँ, आप भी जानते होंगे, अगर आप कस्टमर हैं और यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस चीज़ को समझते होंगे, और अगर आप एडवाइज़र हैं तो भी आप इस चीज़ को फील्ड में महसूस करते होंगे। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें दोस्तों तो यंगस्टर्स में इतना पेशेंस नहीं है कि 5 साल का प्रीमियम पे करेगा, 6 साल वेट करेगा, उसके बाद रिटर्न की बात करेगा। यंगस्टर बहुत आज का यंगस्टर जो है टेक सेवी है और साथ में काफ़ी स्मार्ट है, उसको काफ़ी सारी जानकारी हमसे पहले होती है, और वो कहीं ना कहीं टेक सेवी होने की वजह से वो ट्रेंडिंग चीज़ों पे जाता है कि आज के ट्रेंड में क्या चीज़ें चली। तो आज के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आज का ट्रेंड म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की तरफ है, तो उसका झुकाव वहाँ पर ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की बात कर लेते हैं, या मिड साइज एज की बात कर लेते हैं, जिनकी एज 40-45 साल है, उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 5 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम जहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपये आना है, तो यहाँ पे वो भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। ये सेगमेंट भी अगर FD में जाएगा तो उसको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, बशर्ते ये इस प्लान के साथ में। तो कहने का मतलब दोस्तों है कि इस प्लान को हमने कोशिश की हमारी टीम ने कि जो भी इसमें इफ़ एंड बट था हम लेकर आएँ, ताकि हम अपने कस्टमर को एडुकेट कर सकें, अपने एडवाइज़र को एडुकेट कर सकें, ताकि वो भी आगे जब किसी के पास जाए तो उसको समझा सके इस प्लान की अच्छाइयाँ क्या हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस प्लान की कुछ खामियाँ क्या हैं वो भी उसको पता होना चाहिए एज ए एडवाइज़र, एज ए कस्टमर। तभी इस प्रोडक्ट को लेने में उसको मज़ा आएगा, इस प्रोडक्ट का निर्णय लेने में उसको मज़ा आएगा कि मुझे प्रोडक्ट मिले है कि नहीं है। तो हमने कोशिश की दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब रहेगी। और इसके अलावा आपके कोई भी अगर डाउट इस प्रोडक्ट को लेकर के आप कमेंट में लिखेंगे, हमारी टीम और हम कोशिश करेंगे आपको जवाब जल्द से जल्द लेने की। तो आखिरी संदेश दोस्तों यही देना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट को लेने से पहले अपने एडवाइजर के साथ बैठें और पूरी रिसर्च करें, उसके बाद आकलन करें कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, तब इस प्रोडक्ट को लें। और नहीं तो दूसरे विकल्प पे जा सकते हैं, और काफ़ी सारे विकल्प LIC के पास उपलब्ध हैं जो इससे बेटर विकल्प है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें दोस्तों, ये अपने और भाइयों में भी फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, वो भी अपने आप को अपडेट कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।